यूपी का गौतम बुद्ध नगर जिला, गांव मकसूदपुर। आप देख रहे हो कि हमारे पीछे ग्रामीण किसान बैठे हुए हैं और देश किसान और सरकार द्वारा योजना जो बनाई जा रही है वो गांव तक नहीं पहुंच रही है या पहुंच रही है, उस पर चर्चा के लिए बैठे हैं। उनके हाथों में एक योजना का पत्र भी है जो किसान कल्याण परिषद द्वारा दिया गया है। हमारे दोनों तरफ आप देख रहे हो कि काफ़ी किसान बैठे हैं, बुजुर्ग जवान सब बैठे हैं और इनसे हम बात करेंगे कि किसान हित में सरकार कितना काम कर रही है और सरकार की योजना गांव तक पहुंच रही है या नहीं। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। वो खुद भी किसान हैं और उनकी एक एक जानकारी जो किसान कल्याण परिषद काम कर रही है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और सीधे गांव से हम बात करेंगे दूर देहात बैठे, दूर दराज बैठे किसानों से, जो राजधानी, देश की राजधानी से दूर बैठे हैं और राजधानी के चारों तरफ जिस ढंग से किसान आंदोलन के नाम पे भारत की राजधानी को बंद कर दिया गया है, उस भी सच्चाई पर हम बात करें कि ये जो बैठे हैं वहाँ किसान वो हैं या वर्तमान में जो किसान यहाँ बैठे हैं खेतों में, खाट पर और गाँव की चेयरों पर बैठे हैं, उनसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के किसानों से। हमारे साथ टुकीराम मास्टर साहब हैं और गांव में रहते हैं। सर, आज जो भारत की राजधानी को चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है, हाँ। किसान वो है, ये किसान आपके साथ जो बैठे हैं? पहली बात तो ये कि किसान को इतनी फुर्सत नहीं है कि जो दिल्ली में जाकर घेराव करे। किसान वे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो खेतों में काम कर रहे हैं। हम लोगों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। वे लोग ठाली पड़े हुए हैं, वे किसान नहीं हैं। वे तो जो देश की व्यवस्था को ख़राब करने वाले आंदोलनकारी हैं, वे, उन्हें हम किसान नहीं कह सकते। ना हम उनके साथ हैं और ना वे हमारे यहाँ आते हैं, समझे जी। 24 घंटे में कितना समय निकाल पाते हैं आप? 24 घंटे में ये लगा लीजिए कि सुबह से शाम तक किसान को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह से शाम तक वर्क करते हैं, काम करते हैं और थके हुए रात को सो जाते हैं। ये काम किसान, ये सब बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं और मैं भी हूँ इनमें ही। किसान को इतनी फुर्सत नहीं है कि जो वहाँ दिल्ली जाए। दिल्ली में खेतों में क्या फसलें उपजा रहे हैं? खेतों में धान हैं, धान कट रहे हैं। अब बारिश हो गई है, अब ये लगा लो बारिश में हमारे धान भीजे पड़े हैं। जी। अब सुबह से शाम तक इनमें लगे रहते हैं, इन्हें सुखा रहे हैं, इन्हें झाड़ेंगे। इसके बाद में गेहूं की फसल बुआएगी और उसके बाद में फिर गन्ना गेंद डालना शुरू हो जाएगा। तो किसान को इतनी फुर्सत कहाँ जो दिल्ली जा। अनचाही बारिश कितना परेशान किया है? बहुत परेशान किया। इसमें तो हमारा बहुत नुकसान हुआ, समझे, बहुत नुकसान। ये धान जो गिर गए हैं उसमें कम से कम 50% जो है नुकसान हो चुका है। आगामी फसल पे इस बारिश का असर या हाँ, आगामी फसल पर देखो इसका यही है कि थोड़ा अभी लेट हो सकते हैं वैसे, क्योंकि बारिश का पानी भरा हुआ है। अपना नाम? रामोतार जी, वो जो भारत की राजधानी में जो बैठा हुआ किसान है, किसान के नाम पे हरा गमछा बांध के, वो किसान है या आप किसान हैं? किसान हमें वे गुंडा बैठे आंदोलनकारियों गरबा दिए वे, और वे कहाँ हराम खाने वाले किसान पे टाइम धरो जो के, हाँ, कि जो वहाँ बैठे रहे किसान है। यहीं से फुर्सत में आपने ढोर डंगर न्यार फूस खेती सू। किसान एसी में रहता है क्या? किसान गांव में ये एसी मिल रही है, धूम में भी ना मिले टाइम। राकेश टिकैत कहते हैं कि हम एसी में हैं। वो कहा 30 बीघे से आज हो रहा हूँ, 600 करोड़ को मालिक, आपका फर्क पड़ रहा हो। अच्छा, सरकार जो योजना बनाती है क्या उसका फ़ायदा मिल पा रहा है आप लोगों को? भाई फ़ायदा तो सब मिल ही रहा, जैसा भी सरकार दे रही है। गांव में हम अभी हैं, इमरजेंसी लाइट जलने के बाद ये कीड़े जो है गांव की रियलिटी बताता है कि हम वाकई में गांव में हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं। मेरा नाम राजवीर है जी। जी। देश में जो अभी किसान के नाम पे राजनीति हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए उनके लिए? देखिए, किसान पहले जो हेजिटेशन करते थे वो 2-4 दिन करते थे, जो मांग हो जाती थी उन्हें लेकर के चले जाते थे। आधी मांग हो जाती, आधी लेकर चले आवे। लेकिन अब तो ये है, अब तो पता ना क्या सोच है इनके। किसान को तो भैया फुर्सत है ना। 10 महीना से ऊपर हो गया है ये, साल भर होने को आ रही है, 10 महीने से ऊपर हो गया। किसान को कहाँ फुर्सत, किसान को 1 मिनट फुर्सत नहीं। खेत में जाएगा, धान सुखावेगा, अगर सरसों की तैयारी, 2-2 बार सरसों बो गई। किसान तो वैसे परेशान है बेचारा अपना। क्या मैसेज है आपका देशवासियों को कि वो किसान
ओरिजिनल है या ये किसान ओरिजिनल है? देशवासियों से हमारा ये मैसेज है सब कि अपने खेत में आओ और जो योजना सरकार से चल रही है उन्हें तुम लाभान्वित हो ही रहे हो, तो इसलिए किसी के बहकावे में ना आओ। बहकावे में? हाँ, किसी अच्छे आदमी को जो सफल अब तक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, यानी योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके मानो, उनके तुम्हारे हित में ही कर रहे हैं, सब किसान के हित में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। योजना का लाभ उठाइए और खेत में आइए। हाँ। किसान खेत में रहता है और भारत गांव में बसता है पहचान और ही किसान गांव में रहता है। पहचान किसान से ही है देश की। किसान के लिए बहुत कुछ हो रहा है, खुश अपना अच्छा प्रसन्न है किसान से। हाँ, किसान प्रसन्न है। अब खेत गांव की जो आवाज़ है, एक मीठी मीठी आवाज़ आपको सुनने को मिल रही होगी, ये गांव की रियलिटी है। और हमारे बगल में गमछा कंधे पर डालकर, ये ज़्यादातर गांव में ही देखने को मिलेंगे। शहरों में जो आप देख रहे हैं प्रदर्शन में गमछा, वो रेडीमेड गमछा, और ये जो है रियल गमछा है। क्या गांव में यूरिया खाद के लिए अब लाइन लगते हैं? ना, कोई लाइन नहीं लगे, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है जी, अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। यूरिया अब नीम कोटेड हो गया है। हाँ जी, उससे खेती को और फ़ायदा हुआ है और नुकसान हुआ? फायदा हुआ जी उससे बहुत ज़्यादा। ये जो किसान बैठा हुआ है सड़कों पर, ओ कोई किसान ना है जी। ये 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं जी, किसान निधि 6,000 रुपये किसान निधि मिल रही है, और बाकी ये खाद, बीज, यूरिया, डाई सारी चीज़ टाइम से मिल रही है। राशन खूब बट रहा है जी गांव में, झिक के सबको मिल रहा है। राशन आ रहा है, 2-2 बार मिल रहा है। कोई घूस तो देनी नहीं पड़ रही? नहीं, कुछ नहीं, आराम से मिल रहा है। हमारे पास किसान बैठे हैं और इनसे हम जानते हैं कि यहाँ की गांव की रियलिटी क्या है। आपका नाम? मेरा नाम बिरजू। क्या करते हैं आप? यही किसान का काम करते हैं जी। आजकल किस तरह की फसल उपजा रहे हैं? खूब बढ़िया। खेती में क्या खेती लगा में है? धान है, धान गिर गए हैं जी तमाम, उसके बहुत लाभ मतलब ख़राब हो गए हैं। और अब नया फसल क्या उपजाएंगे आप? नया फसल गेहूँ उपजाएंगे। गेहूँ उपजाएंगे? हाँ जी। पुरानी सरकारें हुआ करती थी, अभी जो वर्तमान बाबा की सरकार है, क्या कहेंगे उनके लिए? अरे इसमें बढ़िया काम कर रहा है। अनाज आ रहा है? हाँ, खूब बढ़िया। और आप किसान का जो 1 एकड़ पे 6,000 सालाना मिलता था, वो राशि आ रहा है आपके पास? आ रहा है। हमारे आसपास जो किसान हैं वो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। हमारे साथ युवा किसान हैं। हम जानते हैं कि आपके इस गांव में यहाँ की सड़कों की व्यवस्था कैसी है। लगातार मोदी सरकार में सड़कों की बात होती है, जब भी बात होती है मोदी सरकार तो सड़कों की बात होती है। पहले की सरकारों में और आज की सरकारों में आपके विधायक हैं यहाँ के, आपकी सरकार बाबा की सरकार है, मोदी की सरकार है, 2 इंजन की सरकार हम कहें, यहाँ के विधायक कौन है? मेरा नाम नरेश शर्मा है जी। और जो यहाँ के विधायक हैं माननीय श्री धीरेन्द्र सिंह जी हैं। किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो आपको केंद्र में भी बीजेपी जी, स्टेट में भी बीजेपी, आपके विधायक भी बीजेपी, तो सारे काम हो रहे होंगे। हमारे आज से 4.5 साल पहले सपा सरकार थी। किसी भी गांव में इंटरलॉकिंग रास्ता नहीं था और गांव की सड़कें ख़राब थीं, रास्तों में गड्ढे थे। और सरकार जब से 4.5 साल की सरकार हुई है हमारी, तो उसमें हर गांव में इंटरलॉकिंग हो गई है और गड्ढे मुक्त। जो हमारी योगी जी ने अपना वो करा था, एक आह्वान करा था कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त करेगी, तो कहीं भी कोई सड़कें ख़राब नहीं है। और माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत गर्व की और महसूस की बात है, अपना गौरव का विषय है जो माननीय विधायक जी ने हमारे नज़दीकी गांव और नज़दीकी कस्बे में रबूपुरा में राजकीय डिग्री कॉलेज जो महाविद्यालय लेकर आए हैं और उसका काम लगभग 90% हो चुका है। सड़कों के बाद शिक्षा की ओर, शिक्षा में भी सुधार है। शिक्षा में भी सुधार है, जिसके जेवर में डिग्री कॉलेज बन रहा, राजकीय महाविद्यालय है और राजकीय कन्या यहाँ रबूपुरा में भी बना हुआ है। तो 90% कम हो गया काम और शिक्षा भी जो अगले साल से लंबित प्रारंभ हो जाएगी। और एयरपोर्ट का भी हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट पूरे देश में चर्चा है इस जेवर एयरपोर्ट का। जी, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। माननीय विधायक जी की उसमें हम बहुत जहाँ बैठे हैं, इस गांव से एयरपोर्ट की दूरी कितनी होगी?
मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर है एयरपोर्ट का गेट लगेगा। गेट लगेगा। जी जी। हाँ सही है, सही कहना है एकदम इनका। और उसका जो मेन हिस्सा होगा, ऑफिस जो हिस्सा होता है एयरपोर्ट का, वो 12 किलोमीटर के आसपास आएगी। वो मेन तो वो दूर रहेगा, लेकिन क्या है कि हमारा जो क्षेत्र होगा वो इंडस्ट्रीज एरिया होगा। हमारे यहाँ फैक्ट्री आएंगी, हमारे जो युवा साथी हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और फैक्ट्री भी आएंगी, काफ़ी रोज़गार मिलेगा। माननीय विधायक जी का बहुत प्रयास रहा है इसमें, और हमारे यहाँ आने वाले समय में भी भाजपा सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, 350 पार जाएगी। मुख्य रूप से बदलाव ऐसे क्या क्या नजर आए, 5 नाम बता दें आप। जो योगी जी की सरकार में और अखिलेश की सरकार में बदलाव पिछले 4.5 साल में क्या हुआ है। जी जी, योगी जी की बड़ी सरकार बदलाव में जो आपको सीधा परिवार को आपको कनेक्ट करता हो, जोड़ता हो। देखो, लाभ जो है किसानों को भी लाभ मिले हैं, किसान सम्मान निधि मिली है, और पहले जो बिजली थी वो आती थी 8 घंटे या 7 घंटे बिजली आती थी, तो हमारे यहाँ अब मैक्सिमम 18 से 20 घंटे बिजली आती है। और माननीय विधायक जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा है कि हमारे नज़दीकी बीरमपुर गांव पड़ता है, यहाँ से कम 3 किलोमीटर के आसपास में ही है। जी जी। तो वहाँ 220 kV का बिजली घर का उन्होंने बन रहा है, वो लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है। अक्टूबर नवंबर में काम हो जाएगा। और एक और अभी आज से 10 दिन पहले विधायक जी के द्वारा एक उद्घाटन हुआ था, उसका जो गांव की लाइन है, तो गांव में लाइट सीधी आएगी, और जो खेतों की लाइट है वो अलग रहेगी। यानी कि कृषि में जो प्रयोग होने वाले बिजली हैं उसकी व्यवस्था अलग कर दी गई है, और घरों में जो गांव में जो बिजली आएगी उसकी व्यवस्था अलग कर दी गई है। ये बड़ा बदलाव आया है। जी जी। जिसके कारण कृषि में किसी ढंग का कोई बाधा ना हो, इसलिए बिजली अलग की गई है। और लगातार केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़कें, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, और ये 2 चीज़ अगर जहां पहुंची वहां विकास खुद व खुद पहुंचेगा। यहां अगर फसल उपजेगी तो वो शहरों तक पहुंचेगी, मंडियों तक आराम से पहुंचेगी। और कुछ कहना चाहेंगे? और हमारे यहाँ पहले खाद मिलता था किसानों के लिए। पहले जब हम छोटे से थे तो देखते थे कि भीड़ लगती थी, लाइनें लगती थी, और किसान लौट के भी चले जाते थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कोई भी किसान लौट के नहीं जाता। योगी सरकार, मोदी सरकार में सबसे अच्छा मुझे ये भी महसूस हुआ, सरकार में सुरक्षित है। गुंडा राज तो ख़त्म ही कर दिया योगी जी ने। कहीं भी कोई नहीं, जो भी अच्छे बदमाश थे, हमारे ज़िले में भी अच्छे बदमाश थे, वो मतलब अपने आप ही सरेंडर होकर जा रहे हैं, दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं। योगी सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडा राज खत्म हुआ है। आइए हम किसानों के बीच में और सीधा बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी, किसान कल्याण परिषद का उद्देश्य क्या है? आज गांव में क्यों किसान कल्याण परिषद दूर दूर तक पहुंच रही है? क्या इनका उद्देश्य है? क्यों चाहते हैं कि गांव के लोग साक्षर हैं तो उनको भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो योजना है उसकी पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं? हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनसे जानते हैं कि इन किसानों के हाथों में उन्होंने जो पर्चा दिया है, जो योजना पत्र दिया है, उस योजना पत्र में है क्या? इतनी रात में आज किसानों के बीच में दिल्ली से वो आए हैं और लोगों को क्या जानकारी देना चाहते हैं, ये सारी जानकारी सीधा हम उन्हीं से जानते हैं। आज ये मांग पत्र, ये योजना पत्र कहें, किसान पत्र, क्या कहें इसको हम? नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आज हमारा जो गांव में आने का उद्देश्य है, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि गांव में जो इस देश का दिल है, इस देश का अन्नदाता, वो गांव में बसता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि सबसे निचले पायदान तक जिस दिन योजना पहुंचेंगी, लाभ पहुंचेगा, उस दिन देश का उद्धार हो जाएगा। और कल जो जनसंघ की स्थापना दिवस था कल, और उधर हमारा किसान कल्याण परिषद का जो पखवाड़ा चला हुआ था साप्ताहिक, उसकी समाप्ति हिंदू महासभा भवन में थी। तो जो पर्व के रूप में कल मनाया, जिसमें कृषि मंत्री और हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त दोनों उपस्थित थे। उन्होंने भी ये संदेश देने का काम किया
कि आप गांव-गांव जाकर जो भोला भाला किसान है, जो किसी वजह से, वो सरकार की वजह से, वो संगठन की वजह से, वो प्रतिनिधि की वजह से या अपनी जानकारी की वजह से जो जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हैं, जो लाभ नहीं ले रहे हैं, वो किसान कल्याण परिषद गांव-गांव जाकर उस किसानों के बीच में बताने का काम करेगा। और आज जो गांव के बीच में आने का हमारा यहाँ ये मैं दिखा रहा हूँ, ये तो परियोजन है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहीं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। 60 का मेरा जन्म है और 18 साल की उम्र में मैं दिल्ली चला गया था छोड़ के यहाँ से। इस तरह की स्थिति मेरे गांव के अंदर थी, लेकिन जब से केंद्र में 2014 से मोदी जी की सरकार आई है और 2017 में योगी जी की सरकार आई है और यहाँ से हमारे ही बहुत नज़दीकी, बहुत पारिवारिक धीरेन्द्र सिंह ठाकुर चुने गए हैं। पहली बार हमारा क्षेत्र का विधायक यहाँ से चुना गया है और उस विधायक जी ने, अब मेरे गांव में इसमें 400 वोट नहीं है और कम से कम भी 4 करोड़ रुपए माननीय विधायक जी ने इस गांव में लगवाने का काम करा है। इस गांव में कोई जुड़ने का रास्ता नहीं था, पक्का कोई सड़क नहीं थी। ये गांव वाले खड़े हैं सब, इनसे पूछ लीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। और अभी 1 हफ्ते के अंदर हमारे जो शमशान हैं उसमें जाने के लिए आज तक रास्ता नहीं था। अभी सब गांव वाले हम गए, ये मास्टर जी खड़े हैं, टूकी राम जी, ये खड़े हैं राजवीर जी, ये खड़े हैं मंगेश जी, ये खड़े हैं नरेंद्र प्रधान जी, मतलब पूरा गांव हम 10 आदमी गए। भाई विधायक जी हमें तो आने जाने में परेशानी है। माननीय विधायक जी ने आए और 90 लाख रुपया उसके लिए मंजूर कराया और उद्घाटन भी गांव के आदमी से ही कराया और वो भी कल से शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव के चारों तरफ पूरे क्षेत्र जेवर में विकास का काम और जेवर एयरपोर्ट जो आया, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को कि उनकी वजह से ही आज एयरपोर्ट बनेगा, जिससे पूरे क्षेत्र का विकास होगा, कई जिलों का विकास होगा, अलीगढ़ का होगा, बुलंदशहर का होगा, गौतम बुद्ध नगर का होगा, मतलब मथुरा का होगा, आगरे का होगा, मैं कोई जिला बचेगा नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मेरठ मुजफ्फरनगर तक की बात कर रहा हूँ। ऐसा विकास हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये हकीकत है कि आज किसान के पास सारी योजना पहुंचने का अभाव है। अगर ये सारी चीज़ें लागू हो जाएं तो मेरे देश के किसान की, मेरे देश के अन्नदाता की आय दुगनी चौगनी हो जाएगी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी रात दिन चिंतन मंथन में रहते हैं, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए, अगर ये सारी योजना है, एक तरफ 130 योजना है, ये तो मात्र इसमें 30 योजना है, पूरे देश में सरकार में 130 योजना मास्टर जी, अगर ये धरातल तक आ जाए, न मजदूर दुखी रहेगा, न किसान दुखी रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। और इसी के साथ हम जो संकल्प लिया था हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पे हिमाचल भवन नई दिल्ली में, हम उसको पूरा करते हुए 71 दिन तक इस अभियान को चलाएंगे और गांव-गांव तक सब ये योजना पहुंचाएंगे। और आपको बता देना चाहते हैं, दिन में भी हमारे गांव में घूमिए, फसल देखिए। हाँ, गांव में कम से कम भी कई जिलों का दौरा किया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसान को। धानों में बारिश के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन इस देश में अगर कोई है तो वो किसान है। जो किसान कभी दिवालिया नहीं होता, हरियाली देख के जीता है, कभी ओले से मरता है, कभी गर्मी से मरता है, कभी बरसात से मरता है, लेकिन कभी भी दिवालिया नहीं हुआ। सारी फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन मेरे देश के अन्नदाता का लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी फसल काटी, सब के लिए गेहूँ उपजाया और मार्केट तक पहुँचाया। ये किसान ही कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो बैठे हैं अभी बात कही यहाँ भी किसानों ने, कि जो धरने पे बैठे हैं वो वाकई में किसान नहीं है। मैं किसानों का सम्मान करता हूँ। वो जो बैठे हैं वहाँ पर आड़ती लोग बैठे हैं। और बता दूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सबसे पहले पंजाब में MSP लागू है और MSP सबसे पहले अगर है हरियाणा पंजाब में ही है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, वहाँ खरीदारी MSP पे ही होती है। तो किसी को दर्द नहीं है। वो संयुक्त मोर्चा जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, वो आड़तियों के बहकावे में, बसपा के बहकावे में, कांग्रेस के बहकावे में, सपा के बहकावे में और फंडी घोरगी आतंकवादियों की रोज मार रहे हैं। ये आप देख रहे हो, आदमी को आदमी मार रहा है। किसान ऐसा नहीं कर सकता। किसान कभी अपनी फसल को अगर दूध गिर जाता है माथे पर लगाता है 4 बार, अन्न की रोटी गिर जाए टुकड़े को उठा के चुचकारता है। कभी किसान अपने फसल को नहीं फूंक सकता, कभी अपनी सोच को नहीं फूंक सकता। कभी कोई ट्रैक्टर में आग लगाता है, कभी टमाटर पखेरता है, कभी खड़ी फसल में आग लगाता है। किसान कभी भी अपनी फसल के लिए जान दे देगा, लेकिन बर्बाद नहीं होने देगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ
संयुक्त किसान मोर्चा से बार बार अपील कर रहा हूं कि हमारी तरह गांव में आए और भोले वाले किसान को बताए कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, ये आपको मिल रही है ना मिल रही है, नहीं मिल रही है तो उन्हें लागू कराने का काम करें। किसान की वजह से नहीं मिल रही है तो उसको बताएं। सब यहाँ भी बैठे हैं तो सब कोई जानते नहीं है बटन दबाना, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी मदद करेंगे। और अधिकारी की वजह से ना मिल रही है तो अधिकारी घेराव करें। अरे सड़क लोग के बैठे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? आज इतनी महंगाई चरम पे है, ना तो गांव के आदमी का दूध पहुंच रहा है शहर में, ना सब्जी पहुंच रही है। कौन परेशान है? सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, सब लोग परेशान हैं। तो इसलिए अब हम हर एक गांव में जाके रात को भी खाट पंचायत करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और गांव-गांव जाएंगे और मोदी जी की योजना पहुंचाएंगे। आप सुन रहे थे त्यागी जी को, खाट पे बैठेंगे, गांव-गांव जाएंगे, सरकार की योजना को किसान के हित में किसान को बताएंगे। ये जो राजधानी के बॉर्डर पे आपको किसान नज़र आते हैं, जो एक मुर्गा के लिए एक ठेले वाले का पैर तोड़ दिया जाता है, वो किसान नहीं हो सकते। बड़ा सवाल है और सच सवाल है। आपने जितनी बातें अभी लोगों को सुनी है वो दिल की बातें हैं। और किसान गांव में रहता है, शहरों में नहीं होता है। और भारत गांव में बसता है, गांव में किसान रहता है। और जहां किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। किसान अगर धनी होगा तभी देश के हर एक घरों तक राशन पहुंचेगा। कोविड के इस 2 भयावह स्थिति में, महा बीमारी में, अगर किसी ने घर भरा है, किसी ने अगर आहार दिया है, किसी ने अगर भोजन दिया है तो वो किसान दिया है। कोविड में लगातार किसानों खेत में फसल काटते बोते नज़र आए हैं, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं हुआ है। तो आप देख रहे थे गौतम बुद्ध नगर के इस गांव की, जो हमारे पीछे दृश्य देख रहे हैं। आज मेरे सामने में अभी भी ट्रैक्टर गांव से अपना काम कर हमारे बीच पहुंचा है और सब लोग पीछे खड़े हैं। हम कल और भी कड़ियों से जुड़ेंगे और किसान की रियलिटी से जुड़ेंगे। जो जीरो ग्राउंड बार बार कहा जाता है मीडिया में, ये जीरो ग्राउंड है। जो गाँव को आप देख रहे हैं, सड़कों को देख रहे हैं, वो ट्रक पे ट्रैक्टर ले जाकर इंडिया गेट पर, संसद भवन के बाहर ट्रैक्टर को उतारा जाता है। एक ट्रैक्टर को कई बार ले जाया जाता है और कई बार जलाने का प्रयास किया जाता है। वो ट्रैक्टर आयोजित है, प्रायोजित है। वो धरना, वो प्रदर्शन प्रायोजित है। ये जो गमछा है ना, आप बॉर्डर पे जो गमछा देखते हैं ना, उनके कंधे पे आयरन होता है, वो पूरा ग्रीन होता है। ये किसान का ओरिजिनल गमछा है। पीछे भी है, ये देखिए, ये ओरिजिनल किसान है, ओरिजिनल गमछा। किसानों के गमछे पे आयरन नहीं होता है। ये देखिए, ये देखिए किसानों के ये गमछे का सिलवट देखिए। समय कहाँ है? ये देखिए गाड़ी चलाने वाले, ट्रैक्टर पे देखो गमछा। देखिए पीछे, आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि थोड़ा सा कैमरा बोलेंगे। देखिए सामने है, ये है एसी, ये है कुर्सी। आप बॉर्डर पर जो आप कुर्सी देखेंगे, जो व्यवस्था देखेंगे, पूरी तरह से विज्ञापन कहें, प्रमोशन कहें, राजनीतिक चमकाने की बात कहें, यही सच है। आप देख रहे हैं दूरदर्शी न्यूज, गौतम बुद्ध नगर यूपी से।